हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एचएमएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्जाम 2024-25 की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखी है हमने। उसमें हम वर्बल सीरीज पढ़ रहे हैं, यूनिट वर्बल सीरीज रीजनिंग में। उसके 2 टेस्ट करवा दिए हैं। आज वर्बल सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है और इसी के साथ वर्बल सीरीज यूनिट फिनिश हो जाएगी। वर्बल सीरीज से एग्जाम में आपके 1 और 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टेस्ट को। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस जो नंबर सीरीज थी उसमें भी हम करते आ रहे हैं, और ये आज जो पेपर है वो अल्फाबेट सीरीज से है। तो अल्फाबेट सीरीज में भी वही पैटर्न रहता है। नंबर सीरीज में भी उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइंड द मिसिंग टर्म। अल्फाबेट सीरीज में भी फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ये जिस पैटर्न से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस जिस टाइप से, उस टाइप के सारे बिल्कुल इजी मोड पे है। बिल्कुल डरे नहीं, थोड़ी सी तैयारी का लेवल अपना हाई रखे, थोड़ी सी तैयारी का लेवल अपना हाई रखे। अपने माइंड में ये सेट कर ले कि उस एरोप्लेन में मुझे भी बैठना है जो सिंगापुर जाएगी। 7 डेज तक का वहां पर एजुकेशनल टूर होगा, तो सक्सेस जरूर आपके पास आएगी, बशर्ते मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए। शुरू करते हैं टेस्ट। फाइंड द मिसिंग टर्म। यहां पर एक पैटर्न बना हुआ है लेटर्स का, अल्फाबेटिक लेटर्स का। A to Z में से कोई से लेटर्स उठा के पैटर्न बनाया हुआ है। इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये जो ब्लैंक्स है इस स्पेस पर क्या आएगा? तो ये सीरीज है ATLBUMCVNDWO। जिन्होंने पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी है उनको लगता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करेंगे? हर काम से पहले, किसी भी नए काम को शुरू करते हैं उससे पहले मन में हल्का डर होता है, बट वो काम जब होने लगता है, जब उस काम में हमें सक्सेस मिलती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है और उस कॉन्फिडेंस से हम आगे वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ATLBUMCVNDWO क्वेश्चन मार्क, इस स्पेस पे क्या आना चाहिए? यही पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए। तो देखिए, इसका पैटर्न समझते हैं। इसका पैटर्न समझते हैं। पैटर्न क्या है? ATLBUMCVNDWO। अगर थोड़ा सा इसको सरसरी नजर से भी देख ले तो पैटर्न अपना क्लियर हो जाएगा। ABCD कंटिन्यू, TUVW, LMNO, ABCD। तो आगे वाला कौन सा आना चाहिए? E। तो जिसमें सबसे पहले ई है तो यहां पर ऑप्शन A, B, C और D सब में आगे ई है। उसके आगे TUVW कंटिन्यू लेटर है, तो इस W के बाद क्या आना चाहिए? TUVW ई के बाद क्या होना चाहिए? X होना चाहिए। फर्स्ट लेटर हमारा होना चाहिए E, उसके बाद वाला लेटर X, फिर लास्ट में LMNOP। तो ये पैटर्न बन गया। EXP होगा। A, वन टाइम रिवाइज इट, ABCD, TUVW, LMNO। ये पैटर्न है, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ABCD फर्स्ट लेटर हो गया E, TUVW सेकंड लेटर हो गया X, LMNO थर्ड लेटर हो गया P। EXP जिस ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हमें सर्च करना है EXP। EZP रॉन्ग है, रॉन्ग। EYQ रॉन्ग, EFP रॉन्ग, और EXP ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो ठीक है। अब आपको लगेगा सर रीजनिंग तो इजी है, तो मैंने तो पहले ही बताया रीजनिंग इजी है, रीजनिंग इज नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। A3P C5N
E8Q, G12G। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ है और पहले भी स्कॉलरशिप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये मिक्स सीरीज है, ये नंबर और लेटर की मिक्स सीरीज है। नंबर्स का भी पैटर्न बनेगा, लेटर्स का भी पैटर्न बनेगा। मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका पैटर्न फाइंड करते हैं। A3P, C5N, E8K, G12G, A, इसका तो पैटर्न क्या हो रखा है, A B C D E F G। जो फ्रंट वाले लेटर्स है उनमें वन लेटर स्किप करके आगे बढ़ा गया है। ए के बाद बी को स्किप कर दिया सी, डी को स्किप कर दिया ई, एफ को स्किप कर दिया जी। ये पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहां पे जो हमारा लेटर होगा, फर्स्ट लेटर तो होगा आई, लेटर की स्पेस पे क्या होना चाहिए, आई। अब नंबर में देखते हैं, नंबर का पैटर्न फाइंड करते हैं। नंबर किस पैटर्न से आ रहे हैं, 3 5 8 12, 3 और 5, यहां पर जो गैप है वो 2 का है। 3 और 5 में डिफरेंस 2, 5 और 8 डिफरेंस हो गया 3, 8 और 12 डिफरेंस हो गया 4। अब 12 से आगे जो नंबर आएगा उसमें डिफरेंस होगा 5 का, 2 3 4 5। तो 12 प्लस 5 नंबर हो जाएगा 17। अब नेक्स्ट लेटर से पैटर्न फाइंड करते हैं। P N K G, P N K G। वैसे अब P N K G, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये पैटर्न, क्योंकि देखो लेटर्स जब हम देख रहे हैं P N K G, तो इनका जो ऑर्डर है बैक साइड से, फ्रंट साइड से बैक करने के बजाय अगर आप सीधे से चलेंगे तो सही रहेगा। तो G H I J, 3 लेटर स्किप किए हुए हैं, H I J और आ गया K। L M, 2 लेटर स्किप किए हुए हैं, आ गया N। O P, यहां पर केवल 1 लेटर स्किप किया है, N O P। तो यहां पे 3 लेटर्स स्किप किए हैं, यहां पे 3 लेटर स्किप किए, यहां पे 2 लेटर स्किप किए, यहां पे 1 लेटर स्किप किया। तो बैक साइड में, इससे बैक वाले में जो गैप होगा लेटर्स में वो 4 का होगा, बिकॉज यहां पे 3 का है, 3 2 1, 3 2 1। अब यहां पर हमें जो गैप रखना है वो 4 लेटर्स में रखना है। तो जी से पहले 4 नंबर पे क्या आता है, जी से पहले 4 नंबर पे क्या आता है, ये लेटर फाइंड करना है कि उससे पहले बी, उससे पहले जो लेटर आएगा वो आएगा उससे पहले जो लेटर आएगा वो आएगा बी, सी डी ई, सी डी ई एफ जी। तो यहां पर हमें लेटर लेना है बी। तो ऑप्शन होगा हमारा I17B। I17B, जो नेक्स्ट टर्म है वो है I17B, नेक्स्ट टर्म है वो होगी I17B। अब हम ऑप्शन में सर्च करेंगे, I16B रॉन्ग आंसर, I17B राइट आंसर, I17D रॉन्ग आंसर, J16B रॉन्ग आंसर। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही था, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। वहां पर OMR सेट में सर्किल डार्क करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, VTR ब्लैंक्स एन, VTR ब्लैंक एन ब्लैंक, VTR क्वेश्चन मार्क एन क्वेश्चन मार्क। इसमें पैटर्न है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। पैटर्न को देखो, VTR, अब ये
अल्फाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, अल्फाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो बैकवर्ड ऑर्डर में अगर हम इसका पैटर्न, जो हमारे पास लेटर है, 3 लेटर है, इनका पैटर्न चेक करिए। आर टी वी, आर टी वी, आर एस टी यू वी। आर के बाद में क्या आता है? एस। टी के बाद में आता है यू। आर एस टी यू वी। वन लेटर स्किप किया हुआ है, तो हम यहां से पैटर्न को स्टार्ट कर देंगे। यहां से पैटर्न स्टार्ट कर देंगे एन से पहले, एल एम एन, तो यहां पर होना चाहिए हमारा एल। एल एम स्किप किया, एन ओ पी, ओ को स्किप करके यहां पे लेटर होना चाहिए हमारा पी। तो एल एन पी आर टी वी, ये एक सीरीज हो गई, ये कंप्लीट सीरीज हो गई जो 1 बाय लेटर स्किप करके रखी हुई है, 1 बाय 1 लेटर करके रखी हुई है। अब यहां पे हमारे ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहां पे पी है, यहां पे एल है, तो पी और एल जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा ऑप्शन एकदम राइट है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो पी एम, ऑप्शन नंबर ए में पी एम रॉन्ग है, पी एल बी में राइट है, ओ एल नहीं होगा, डी ओ एम भी नहीं होगा। तो यहां पे हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस पी यू, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस पी यू, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस पी यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ने से पैटर्न का पता लग गया। ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस पी यू। हमने नंबर वर्बल सीरीज में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए थे, वहां पर एक सीरीज पढ़ी थी अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में 2 सीरीज चलती है। तो यहां पर ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस पी यू, तो यहां पर हमारा ए बी सी इस सीरीज को, अल्टरनेट सीरीज को फॉलो करता है, ये नंबर डी ई एफ। अब यहां पे जो आगे है, मुझे सीधा ही आंसर इसका मिल गया है, मुझे ज्यादा क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ए बी सी डी ई एफ, आगे आगे क्या होना चाहिए? जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ, आई जे के। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो हमारा जो नेक्स्ट होना चाहिए ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस पी यू, तो ए बी सी डी ई एफ और आगे होना चाहिए जी एच आई। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, जे के एल नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स नहीं होगा, जेड एच आई आई जे के भी नहीं होगा। यहां पे मिस प्रिंट हो गया, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, यहां पे होना चाहिए जी एच आई, जी एच आई, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी इन क्वेश्चंस में, इन्हीं का सेकंड पैटर्न हम लेते हैं, तो यहां पे आता है रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। तो ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी ई एफ पी ई जी, ए बी सी डी ई डी ई एफ पी ई जी। 2-3 बार क्वेश्चन को बार बार रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न फाइंड हो जाएगा। ए बी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, बी सी डी, फिर सी डी ई, फिर डी ई एफ, फिर पी ई जी। अब इनमें से टर्म कौन सी रॉन्ग है? तो ए बी सी, ए को हटा दिया यहां पे, फिर बी सी डी, फिर यहां सी बी को हटा दिया, सी डी ई, आगे वाले में सी हटाना है, डी ई एफ, तो डी ई एफ। अब आगे वाले, इससे आगे में डी हट के ई एफ जी होना चाहिए, तो यहां पे ई एफ जी नहीं होकर पीई जी। वंस मोर आई रिपीट इट,
ए बी सी, ए को स्किप किया और नेक्स्ट कर लिया बी सी डी, फिर बी को स्किप किया सी डी ई, फिर डी को स्किप, फिर सी को स्किप किया डी ई एफ। अब आगे होना चाहिए था ई एफ जी, यहां पे क्या होना चाहिए था ई एफ जी, ई से स्टार्ट करेंगे, बट यहां पे पीई जी, तो हमारी ये टर्म रोंग है, ये टर्म यहां पे गलत है। अब ये ऑप्शन में कहां पे बी सी डी नहीं है, राइट है, बी सी डी ई ये भी नहीं है, डी ई एफ ये भी नहीं है, पीई जी जो टर्म इसमें लिखी हुई है वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ई सी ए, जे एच एफ, ओ एम के, टी क्यू पी, वाई डब्ल्यू यू। नाउ रीड इट अगेन, ई सी ए, जे एच एफ, ओ एम के, टी क्यू पी, यू डब्ल्यू वाई। सबसे पहले तो हम इन सभी लेटर्स को देखते हैं, तो यहां पर जो पैटर्न बना हुआ है वो बैकवर्ड अल्फाबेट में है। इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो बैकवर्ड अल्फाबेट में है, तो हम इसको बैकवर्डली देखेंगे। ए सी ई, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी को स्किप किया, सी डी को स्किप किया, ई। चलो यहां पर आते हैं, एफ जी को स्किप किया, एच आई को स्किप किया, जे, एफ जी एच आई जे। चलो 1 बाय 1 लेटर स्किप करके पैटर्न बनाया हुआ है। अब ये भी इसको फॉलो करना चाहिए, जे के एल एम एन ओ, तो ये भी राइट है, ये भी पैटर्न में सही है, ये भी पैटर्न में सही है, इसका पैटर्न भी सही है। अब इसको देखते हैं, पी क्यू टी, पी क्यू आर, पी क्यू स्किप होना चाहिए था, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पी के बाद में क्यू नहीं आना चाहिए था, आर होना चाहिए था, तो यहां पर ये पैटर्न रॉन्ग है। आगे वाले में चेक करते हैं, यू डब्ल्यू वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स, यहां पे वी, यहां पे एक्स, तो ये पैटर्न भी राइट है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, रिपीटेड अगेन, ए बी सी डी, डी और बी को स्किप किया हुआ है, मतलब यहां पर 1 लेटर स्किप करके, 1 बाय 1 लेटर स्किप करके पैटर्न बनाया, इस पैटर्न पे ये सही है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, तो एफ जी एच आई ये भी सही है, के एल एम एन ओ ये पैटर्न भी सही है, पी क्यू यहां पे कंटिन्यू आ गया, तो ये पैटर्न इसमें रॉन्ग है, ये रॉन्ग टर्म है, तो ये हमें ऑप्शन में टी क्यू पी सर्च करना है। ऑप्शन ए ई सी ई है रॉन्ग, जी एच एफ रॉन्ग, टी क्यू पी राइट आंसर, ये भी रॉन्ग। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है सी एकदम राइट आंसर है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज। अब इसी पैटर्न में, वर्बल सीरीज के पैटर्न में जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे यहां पर एक लेटर्स की सीरीज बना रखी कंटिन्यूअसली, ये तो थी ग्रुप्स में, ये जो सीरीज थी ग्रुप्स में थी, लेटर्स के ग्रुप बने हुए थे, मगर ये सीरीज ग्रुप में नहीं है, यहां पर ये कंटिन्यूअस सीरीज है, जैसे सी 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 बी बी ए। अब इसमें इनमें से कौन से लेटर फिल करे कि एक परमानेंट पैटर्न बन जाए, इनमें इसमें से कौन से लेटर्स फिल करें कि इनमें परमानेंट पैटर्न बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ये एक तो आपके बोनस के मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है, ये आपको बोनस मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है। कैसे बोनस मार्क्स देंगे, हमें तो देखने से डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, बोनस मार्क्स इस टाइप से देंगे। इन क्वेश्चंस को जब आप पेपर करें तो शुरू में नहीं करें, इनको शुरू में स्किप कर देना। अगर आपको देखने से इजी वे में आंसर अगर लग गया कि इसका ये आंसर होगा तब तो कर ले, अगर आपको लगता है कि थोड़ा इसमें मुझे टाइम लगेगा इसको क्वेश्चन को करने में, तो इसको स्टार्टिंग में स्किप कर ले, इसको राउंड करके पेपर में छोड़ ले और नीचे एसएस मार्क कर ले कि इसका श्योर सक्सेस, श्योर सॉल्यूशन मेरे पास है। फिर इसको पेपर के लास्ट में करें, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, पेपर के लास्ट में करने के टाइम पे आपके पास टाइम रहेगा और इसको कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे कि ये मुझे आ जाएगा, जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूं। सबसे पहली टेक्निक तो इसको देखकर, इस सीरीज को देखकर पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें। यहां पे है सी सी सी,
मतलब 3C, यहां पे डबल, यहां पे C डबल, यहां पर B ट्रिपल, तो यहां पे C ट्रिपल मिल गया, यहां पे B ट्रिपल मिल गया, मतलब पैटर्न ऐसा बनेगा जिसमें AB ट्रिपल मिलना चाहिए, AB ट्रिपल मिलना चाहिए। तो ये या तो ऐसे करके फाइंड करें, इस टाइप से फाइंड करें, नहीं तो ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम इसको लिखो रफ वर्क स्पेस में और 4 ही ऑप्शन भर के देख लो, जिनसे पैटर्न बन रहा है उसको राइट कर लेना। थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर क्वेश्चन एकदम सही होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले करके देखते हैं और ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाता है तो फिर वहां कर ले, नहीं होता है तो जो टेक्निक मैंने बताई है 4 ही ऑप्शन को, इसको क्वेश्चन को 4 टाइम लिख ले और 4 ही ऑप्शन फिल करके देख ले, जिससे पैटर्न बन रहा है उसको राइट कर ले। जैसे यहां पर पैटर्न बनेगा ACC, तो यहां अगर मुझे पढ़ना पड़ेगा B, क्योंकि मुझे ट्रिपल B बनाना है। फिर यहां पे A पॉइंट फिल करना पड़ेगा BA, फिर यहां पे C, ताकि ट्रिपल C ट्रिपल B ट्रिपल A ट्रिपल C ट्रिपल B और फिर लास्ट में आएगा A। तो यहां पे देखो पैटर्न बन गया ट्रिपल C ट्रिपल B ट्रिपल A ट्रिपल C ट्रिपल B ट्रिपल A और C आगे से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन वो राइट होगा जिसमें BACA ऑप्शन है, BACA जिसमें है वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ACBC नहीं है, BACA यही पैटर्न सही करेगा हमारा, ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा B। अब आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। आशा करता हूं आपको ये पेपर समझने में आ रहे होंगे, वीडियो को 1 या 2 बार देखें जरूर समझने में आ जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 5th क्लास का हो, सभी क्लास में रीजनिंग इसी पैटर्न पे आनी है। रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्वेश्चन लिख के स्टार्ट तो करिए, बहुत मजा आता है पढ़ने में। इतना मजा तो मोबाइल में वीडियो गेम वगैरह देखने में भी नहीं आता जितना मजा रीजनिंग को पढ़ने में आता है। एक बार बस आप शुरू करिए, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, एक नोवेल की तरह रीजनिंग। यहां पे SRTR SRS SRST STH, अब इसको पैटर्न को अगर हम करते हैं, इस पैटर्न को अगर मैं बनाता हूं तो SRTR, मतलब यहां पे कंप्लीट है, S के बाद में भी R आएगा, T के बाद में भी R आएगा, S के बाद में भी R आएगा, T के बाद में भी R आएगा, S के बाद में भी R आएगा, T के बाद में भी R आएगा। तो S के बाद में क्या आएगा, R आएगा, S के बाद में R आएगा, T के बाद में R आएगा। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो जैसे मैंने यहां पे फिल किया TSR, फिर STR, TSR STR, फिर वापस TSR STR, TSR STR, TSR STR, TSR STR, TSR STR, TSR STR। देखो ये पैटर्न एक बार सीधे लिखे हुए हैं, TSR फिर STR, TSR STR, तो ये हमारा इसमें पैटर्न बना है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, TSR TSTTTR, ये हमारे किस ऑप्शन में, ट्रिपल TS ट्रिपल टी आर, तो डबल टी है ये नहीं होगा, बी में TSR ये भी नहीं होगा, STR TRS ये भी नहीं होगा, और TS ट्रिपल टी ऑप्शन में TS ट्रिपल टी, यहां ब्लैंक्स में मिस प्रिंट है, TS ट्रिपल TR ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डी। ये आज का टेस्ट था, इस टेस्ट में कंप्लीट 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आशा करता हूं, उम्मीद है और कॉन्फिडेंस भी है, जो स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार किसी भी ओलंपियाड में, चाहे मैट्रिक्स ओलंपियाड हो, चाहे प्रिंस ओलंपियाड हो, या फिर जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पर कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेस्ट कंप्लीट है,
तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत में जुट जाइए। रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, जब टाइम मिलता है तब पढ़िए। बहाने बनाना छोड़कर मेहनत करना शुरू करिए। सक्सेस आपके पास होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।